तो दोस्तों आइए बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर बिहार विधानसभा के बारे में। बिहार विधानसभा की अगर बात की जाए तो पिछली बार यानी कि 2020 के अंदर जब एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त 5 सीट जो है इनके पाले में आई थी, इनके खाते में आई थी। लेकिन फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ, ऐसा समीकरण बदला कि उन 5 में से 4 जो है वो दूसरे यानी आरजेडी के साथ मिल गए। बाकी सिर्फ एक सीट पर जो है अभी भी काबिज़ है बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी, और वो है जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल इमान साहब। बेसिकली सबसे पहली बार बिहार के अंदर जो चुनाव लड़ा था वो था 2015 के अंदर एमआईएम पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। जीत नहीं मिली थी एक भी सीट पर, लेकिन फिर से मेहनत जारी रखा और उपचुनाव में वहाँ पर जो है 2019 के अंदर कमरुल हुदा नाम करके किशनगंज विधानसभा सीट से जो है एक सीट पर जीत हासिल की, खाता खुला बिहार के अंदर। और उसके ठीक एक साल के बाद 2020 के अंदर 5 सीट पर एमआईएम की बड़ी जीत हुई। वो 5 सीट कौन कौन से है और मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये 8 सीट जो है इस बार एमआईएम पार्टी जीत सकती है आसानी के साथ। उसके पीछे रीज़न है, कारण है, लॉजिक है और बहुत सारी डाटा और आंकड़े हैं। इनके बाद जो है मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। 2020 के अंदर वो 5 सीट कौन कौन से थे जहाँ पर जीत हासिल हुई थी, तो वो एक जोकीहाट थे, दूसरा बहादुरगंज विधानसभा था, कोचाधामन विधानसभा था, अमोर जो कि प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल इमान साहब वो वहाँ से जीत कर आए, और उसके बाद बैसी विधानसभा थे। तो ये 5 जो सीट है वहाँ पर एमआईएम के पाले में गई थी, और सबको पता है कि वो सिर्फ एमआईएम के जो अध्यक्ष है, एमआईएम के जो सुप्रीमो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको देखकर और एक पार्टी के लिए मोहब्बत के नाते जो है वहाँ के लोगों ने इन लोगों को जो है सपोर्ट किया था, वोट किया था, जिसके बाद वहाँ पर जो है इनकी जीत हुई। ये बात सही है कि इनमें से कुछ ऐसे उम्मीदवार थे वो अगर किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते तो वो जीत बिल्कुल भी नहीं पाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमआईएम की वजह से जो है यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और उसके बाद 3 सीट ऐसे थे जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे, जैसे कि शेरघाटी विधानसभा सीट है 14,987 वोट लेकर आए थे। किशनगंज विधानसभा सीट है जो कि जीते हुए थे उस वक्त कमरुल हुदा, लेकिन 41,904 वोट लेकर आए थे, हार गए, बहुत क्लोज हार हुई थी इनकी। ठाकुरगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो 18,925 वोट जो है लेकर आए थे। तो पहले के 5 जो है जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमोर और बैसी, और बाकी के 3 सीट जहां पर 10,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे, शेरघाटी, किशनगंज और ठाकुरगंज, ये कुल मिलाकर टोटल जो सीट है वो 8 सीट हो जाते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इन 8 सीटों पर जो है एमआईएम जीत सकती है, क्योंकि मेहनत वहाँ पर एक बार फिर से लगातार जारी है। भले ही अख्तर उल इमान जो है वो हार गए हों जब वहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ था किशनगंज से, लेकिन मनोबल जो है बिल्कुल भी नहीं टूटा है, हौसला जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटा है, बल्कि जो उनके साथ और समर्थक है वो उनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा टोटल 20 सीट पर चुनाव लड़ा था 2020 के अंदर एमआईएम पार्टी, और जो बाकी के 5 यानी 6 और 7 सीट है वहाँ पर 5,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे। जैसे कि फुलवारी से कुमारी प्रतिभा को टिकट मिला था, 5,000 से ज़्यादा वोट लेकर आई थी। साहेबपुर कमाल से जो है वो गोरेलाल राय को जो है टिकट मिला था, 7,933 वोट लेकर आए थे। बरारी से राकेश कुमार को टिकट मिला था, 6,598 वोट लेकर आए थे। कस्बा विधानसभा से एमडी शहबाज आलम को टिकट मिला था, 5,316 वोट लेकर आए थे। अररिया से एमडी राशिद अनवर को टिकट मिला था, 8,924 वोट लेकर आए थे। नरपतगंज विधानसभा से जो है हाजिज साहब को टिकट मिला था, 5,495 वोट लेकर आए थे। और सिकटी विधानसभा से रिजवान साहब को टिकट मिला था जो कि 8,519 वोट लेकर आए थे। तो इस तरीके से टोटल 8 सीट ऐसे थे जहां पर बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था इस पार्टी ने, और इसके अलावा 7 सीट और ऐसे थे जहां पर 5,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए। यहाँ पर एक बार फिर से सरप्राइज़ कर सकते हैं बाकी सबको। बाकी 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2020 के अंदर, लेकिन इस बार की जो घोषणा है वो ये है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243 के 243 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये इस तरीके का स्टेटमेंट्स देकर जो है सामने वाले या दूसरे सेकुलर पार्टियां, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के जो है नींदें हराम करने वाली स्टेटमेंट होती है, लेकिन 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे नहीं। पहले भी नहीं लड़ा था, पहले भी उन्होंने बयान दिया था, लेकिन लड़ेंगे नहीं। लेकिन इतना तय है कि 20 से ज़्यादा सीटों पर इस बार अपना उम्मीदवार उतारेंगे,
जहाँ पर सीमांचल के आसपास पर ज़्यादा फोकस था पिछले बार बिहार के अंदर, लेकिन हालांकि एक दो जगह इधर उधर भी था, लेकिन इस बार जो है बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है खित्तों पर जाकर एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। और न सिर्फ घोषणा किया है बल्कि इसके ऊपर काम भी कर रही है। वहाँ पर कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, साथ लाने का काम कर रहे हैं और सबको एक आईना दिखा रहे हैं कि आपका यानी मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर एक ही लीडर है, एक ही पार्टी है और वो एमआईएम पार्टी है। क्योंकि बाकी जगहों पर अगर देखा जाए हर तबके के लोगों का अपना अपना लीडर है, हर ज़ात के लोगों का अपना अपना लीडर है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का ही लीडर जो है वो कोई नहीं है। सब कोई अपने आप को जो है मुसलमानों का लीडर कहता तो ज़रूर है, वोट लेता तो ज़रूर है, लेकिन सही मानों में जब बात आती है मुसलमानों की आवाज़ के लिए तो उस वक्त सब पीछे रह जाते हैं और सब अपने पार्टी के जो एक पॉलिसी है उसी के अंदर रहकर बाकी किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। कभी भी मजलूमों के लिए खुलकर आंखों में आंखें डालकर असदुद्दीन ओवैसी की तरह जो है आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ये बात अब धीरे धीरे सबको पता चल गया है, चल रहा है। इस बार देखना ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार के अंदर टिकट किन किन को मिलता है। उनमें से एक चेहरा जो पिछले बार भी बहुत ज़्यादा लोगों को सरप्राइज़ किया था, बहुत ज़्यादा सब हैरान हो गए थे कि जब उनको टिकट नहीं मिला था, वो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम कुंवर चतुर्वेदी। पिछले बार जो कि हाट विधानसभा से इनको टिकट मिलना था, सारी चीज़ें लगभग तय थी, लेकिन ठीक थोड़ा सा समीकरण इधर उधर होने की वजह से इनको टिकट नहीं मिला और फिर इन्होंने अपनी ही खुशी से अपने जो कुर्बानी देकर जो है इन्होंने अपना टिकट जो शहनवाज आलम जो कि जीते, उसके बाद एमआईएम पार्टी से इस उम्मीदवार ने जो कि आरजेडी के वो जीते हुए एमएलए थे, आरजेडी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो फिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम कुंवर ने अपने हिस्से से कुर्बानी देकर उनको टिकट दिया। और उसके बाद हुआ क्या, वो जीते तो सही लेकिन उसके बाद जीत कर जो है वो आरजेडी में चले गए। तो ये चीज़ें दिखाती है कि इस बार भी जो है इनको टिकट मिलना चाहिए। इस बार ये ऐसी गलती नहीं करेंगे, अपनी टिकट की कुर्बानी देकर जो है किसी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जो बाद में जो है वो मुकर जाते हैं, बाद में जो है वो धोखा दे देते हैं और फिर जो है इन सारे कुर्बानियों को भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनको टिकट दिया जाना बिल्कुल तय है। और भी कई सारे चेहरे हैं सामने निकल कर आ रहे हैं, अभी उनका नाम लेना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जिस स्तर से उनका अप्रोच है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे नए चेहरे जो है इस बार आपको देखने को भी मिलेंगे, कुछ पुराने चेहरे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जीत कितने सीटों पर होती है ये तो फाइनल जब वोटिंग और काउंटिंग होगा तभी बताया जा सकता है। लेकिन ये 8 सीटें जो है ये ज़रूर यहाँ पर सरप्राइज़ कर सकती है। ये 8 सीटों पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए तो ये 8 सीटें निकाली जा सकती है और निकालने बिल्कुल तय भी मानी जा रही है। ऐसे आंकड़े भी बता रहे हैं, ऐसे लोग बातें भी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या रिजल्ट और परिणाम आता है। आपको क्या लगता है कि बिहार के अंदर इस बार जब 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव होगा तो कितनी सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।